सियासी और अस्करी क़यादत का दौरा बनू, सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास में शिरकत, शहीद जवानों के नमाज जनाजा में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर समेत सूबा इंतजामिया गायब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शदीद तनकीद, कहा अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने हमारे जवान बेटे शहीद किए, इनके जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत शरीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला समेत PTI की लीडरशिप का कोई फ़र्द शरीक नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ बताए इस जंग में किसके साथ हैं, क्या दहशत गर्दों के साथ हैं या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ। रियासत हर साल सैलाब से कीमती जानों और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सैलाब से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी तामीर नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू, कहा अवामी फलाह के लिए हर मुमकिन इकदाम तेज़ किए जाएँ। फील्ड मार्शल का सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ कैंपों का दौरा, कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरावाला के मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना, इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा। सिपा सलार को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का बेहतर गवर्नेंस की ज़रूरत पर जोर, सैलाब मुतासरीन की बहाली तक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल फौजी जवानों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों से भी मिले। डूबी बस्तियां, उजड़े घर, पंजाब में सैलाब से तबाही की दास्तान रकम, अमवात की तादाद 101 हो गई। 45,70,000 अफराद मुतासर, 4,700 देहात ज़ेर-आब आ गए। जलालपुर, पीरवाला सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में सर फहरिस्त। हिफाजती बंद टूटने से बहादुरपुर की शहरी आबादी भी पानी की लपेट में आ गई। शुजाबाद में बिफरे रेले में हज़ारों घर डूब गए। बेघर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बहावलपुर और राजनपुर की दर्जनों बस्तियां मिलियामेट हो गईं। अलीपुर, सतलुज, चनाब और दरिया सिंध के रेलों की नज़र, 70% इलाका डूब गया। मुतासरीन बेचारों मददगार, कश्ती माफिया दोनों हाथों से लूटने लगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में तबाही के मनाज़र, ज़िंदगी भर की कमाई बिफरी लहरों की नज़र। कसूर में दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों से घर खंडरात में तब्दील, हज़ारों एकड़ अराजी बर्बाद। पानी कम होने पर मुतासरीन की वापसी, घरों की हालत देखकर दुहाइयाँ। कई इलाकों में फंसे अफराद का कई रोज़ बाद भी राबता मुनक़ता। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब सिंध में जोर पकड़ने लगा। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके कश्मीर में कच्चे के कई देहात ज़ेर-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 5,44,658 क्यूसेक हो गया। हेड पंचनद पर पानी का बहाव 5,75,195 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में 7 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कई बस्तियां और फसलें ज़ेर-आब। नौशहरों फिरोज में एक और जमींदारा बंद टूट गया। कई देहात में पानी दाखिल। दादू में पानी के बहाव से दीवार गिर गई, खातून और 3 साला बच्ची जान बहक। वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को सैलाब ज़दा इलाकों में सार्फिन से अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी वसूल करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने कहा IMF के साथ मामलात तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। जिन सैलाब मुतासरा सार्फिन से अगस्त का बिजली का बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन, सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर अवाम की आवाज़ बनेगी। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वज़ीर आज़म की यकीन दहानियों के बावजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज का ऐलान न करना अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है।
हुकूमत सैलाब ज़दा हर इलाके में मुतासरीन तक पहुँच रही है। सैलाब ज़दगान को सहूलियात पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि बाज़ छोटे लोग मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। कोई सैलाब मुतासरीन की दिन रात खिदमत कर रहा है, कोई सियासत चमका रहा है। अवाम जानते हैं कौन मुश्किल घड़ी में साथ है, कौन जख्मों पर नमक पाशी कर रहा है। जहां कोई ना पहुंच सका वहां ड्रोन पहुंच गया। एयरलिफ्ट ड्रोन दूर दराज सैलाब में फंसे मुतासरीन के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई। सिविल डिफेंस का अमला ड्रोन के जरिए मुतासरीन को खुराक अद्वियात पहुंचाने में मसरूफ। महकमा दाखिला पंजाब का मजीद 10 एयरलिफ्ट ड्रोन की खरीदारी का फैसला। पाक बहरिया की पंजाब और सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। 478 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद की तादाद 6860 हो गई। मुतासर आबादी को मुफ्त भी सहूलियात भी मुयस्सर। पाक बहरिया की पंजाब और सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। 478 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद की तादाद 6860 हो गई। मुतासर आबादी को मुफ्त तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर। सैलाब के बाद महंगाई का तूफान। सब्जियों की कीमतों में हो शरबा इजाफा। आलू प्याज टमाटर 50% तक महंगे। आलू 110 से 150 रुपये, प्याज 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे। टमाटर भी बेलगाम। लहसुन और अदरक की कीमत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। ओखरा की पेट्रोल 1 रुपया 54 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 सितंबर को नई कीमतों की मंजूरी देंगे। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के लिए अराज़ी की निशानदही की हिदायत। कहते हैं फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग की ज़रूरत को ख़ुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखा जाएगा।